नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं राकेश आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जबरदस्त क्वेश्चन हम लोग साइंस के लेके आए हैं। साइंस प्लस ईवीएस के क्वेश्चन आप लोगों को भी देखने को मिलेंगे, जो कि निकटवर्ती जो परीक्षा है डीएसएसबी की मात्र एक हफ्ता आपके सामने है। उसमें जीएस के पोर्शन के अलावा अन्य जगहों पर भी आपको ये काम देंगे। इसके अलावा अगर आप केवीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप यूपी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, पीआईटी के लिए मतलब रीट के लिए भी कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों ने देखे होंगे और आप देखते रहेंगे, कोई रोकने वाला है नहीं। ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं जो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप कर सकें। मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें आपको शायद जरूर पता भी होंगे और कुछ नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों को कितना जल्दी कैसे याद रखा जाता है, तेज़ी से लेके आगे की ओर बढ़ेंगे। और लाइव सेशन में बेसिकली इसको करने में ज़्यादा मजा आता है, खूब इंटरेक्शन होता है इसमें, लेकिन टाइम नहीं था तो रिकॉर्ड करके फटाफट दे रहा हूँ। आपका समय कम लूँगा और क्वेश्चन हम लोग ज़्यादा करेंगे। बस क्वेश्चन समझते रहिएगा, लिखते रहिएगा। ये पीडीएफ तो आपको मिल जाएगी, लेकिन लिखने का कोई भी तोड़ नहीं है। पीडीएफ कभी बराबरी नहीं कर सकती आपके हाथों की लिखाई की, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये क्वेश्चन आपके टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। एनी एग्जाम, आप किसी भी एग्जाम के लिए जा रहे हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कैसे डायरेक्टली क्वेश्चन आया, सीधा क्वेश्चन आता है कि रूम टेम्परेचर क्या होता है। वैसे सीधा क्वेश्चन होगा रूम टेम्परेचर क्या होता है, लेकिन ये बोल रहा है कि किस टेम्परेचर पे हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडी सबसे ज़्यादा एफिशिएंटली काम करती है। तो वो आंसर होगा 25 डिग्री। आंसर वैसे 25 से लेकर 28 तक रिवॉल्व कर सकता है, क्योंकि रूम टेम्परेचर यही होते हैं, है ना। केल्विन में अगर आप बोलेंगे तो 298 केल्विन, है ना। तो अगर लेकिन 25 डिग्री दिख रहा हो तो पहले 25 डिग्री मारोगे। तो 25 डिग्री एक रूम टेम्परेचर, सामान्य तापमान जिसे बोलते हैं, उस पर हमारा शरीर सामान्यतः सबसे अच्छा कार्य करता है, अनुकूल होता है बहुत मौसम। ठीक, नेक्स्ट इसी से चिपका हुआ क्वेश्चन एक और बोल रहा है कि किस ह्यूमिडिटी लेवल पे, किस आर्द्रता लेवल पे हमारा शरीर उत्कृष्ट कार्य करता है। 60%। उमस, ज़्यादा उमस होती है तो दिक्कत होती है ना अपने को, और 60% से कम भी होता है तो रूखापन होने लगता है। इसीलिए 60% जो ह्यूमिडिटी होती है वो बेस्ट होती है ह्यूमन बॉडी के लिए। 60% ह्यूमिडिटी, 25 डिग्री तापमान, मौज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पारिस्थितिकी मतलब इकोलॉजी शब्द, इकोलॉजी वर्ड किसने दिया था? इकोलॉजी वर्ड किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकल। ये लाइव वाली फीलिंग आ रही है। अर्नेस्ट हैकल ने, पेपर में खूब क्वेश्चन आता है। पेपर में जब इकोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन आता है, इकोसिस्टम का शब्द का आविष्कार किसने किया? एजी टांसले। इकोलॉजी का आविष्कार किसने किया? अर्नेस्ट हैकल। इकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट। एक प्रकार से एनवायरनमेंट का ह्यूमन के साथ क्या रिलेशन है, उसकी स्टडी को जब हम करते हैं तो वो इकोलॉजी कहलाती है ना बच्चे। अब देखिए, इकोसिस्टम पे भी आगे बात करते हैं। इकोसिस्टम की खोज किसने की थी? वर्ड की एजी टांसले ने की थी। टांसले, इससे ये भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। इकोसिस्टम, जिसको हिंदी में बोलते हैं पारितंत्र, है ना। हर जगह का अपना अपना इकोसिस्टम होता है। हर जगह का एक जो यूनिक एनवायरनमेंट होता है वो इकोसिस्टम होता है। इस कमरे का इकोसिस्टम अलग है, एनवायरनमेंट अलग है। पार्क में एनवायरनमेंट अलग होगा, ग्रामीण एनवायरनमेंट अलग होता है, खेत का एनवायरनमेंट अलग होता है, शहर का एनवायरनमेंट अलग होता है। वही इकोसिस्टम हो गया, अलग अलग। तो ये इकोसिस्टम जो वर्ड है थोड़ा डिस्क्राइब करता है उसमें एनवायरनमेंट के, आउटर फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ साथ अडेप्टेशन, जो प्रवास है, हैबिटेट है वहाँ पे, वो सब कुछ उसमें काउंट हो जाती है। और इन सबका जो मिक्सचर होता है वो कहलाता है परितंत्र। जब एक से ज़्यादा परितंत्र आपस में मिलते हैं तो उस मिक्सचर को बोलते हैं इकोटोन। ये भी पेपर में आता है कि इकोटोन किसे बोलते हैं। जब ये दो या दो से अधिक इकोसिस्टम मर्ज हो जाते हैं कहीं पे तो उसे बोलते हैं इकोटोन। जैसे सब जगह का इकोसिस्टम अलग अलग है। लैंड का इकोसिस्टम अलग है, समुद्र का इकोसिस्टम अलग है, वहाँ के जीव जंतु वनस्पति अलग है, लैंड की वनस्पति अलग है, जीव जंतु अलग है। लेकिन जब दोनों ये इकोसिस्टम कहीं मिल जाते हैं तो वहाँ एक नई चीज़ डेवलप होती है जिसको बोलते हैं इकोटोन। जैसे दलदली क्षेत्र, वो स्थलीय भी है और जलीय भी है, तो ऐसी चीज़ें क्या कहलाती हैं? इकोटोन। ठीक है, दलदली एरिया, मार्शी इलाका। अच्छा, तो मार्शी से एक और क्वेश्चन डेवलप हो गया कि वनस्पतियों के सड़ने में कौन सी गैस निकलती है? तो गैस निकलती है मीथेन। ऐसे करो लिंक चीज़ों को, ऐसे पढ़ो, रगड़ के ऐसे पढ़ो। कोई भी ऑर्गेनिक चीज़ सड़ेगी, बदबू आएगी मीथेन की। नाले के पास मीथेन, गन्ने के खेत में या राइस के खेत में, जगह जगह मीथेन, खेतों में मीथेन, बदबूदार मीथेन, लेकिन एनर्जी का सोर्स है, बायोमास मीथेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल दे रहा है हमसे कि कार्बनिक की ही बात है तो सबसे ज़्यादा कार्बनिक तत्व किस में पाए जाते हैं? तो हम बोल देंगे कि सबसे ज़्यादा कार्बनिक तत्व पाए जाते हैं पीट सॉइल में। पीट मृदा, ये क्या होती है? जो ये हमारी वनस्पतियां सड़ के डीके हो जाती हैं जब ना, तो एक लेयरिंग उनकी बनती है, उसको पीट बोलते हैं। ठीक है, जब हमारे ऑर्गेनिक चीज़ें सड़ गल के डीके हो जाती है सॉइल के रूप में तो उसको बोलते हैं
पीट मृदा, पीट सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि क्लोरोफिल, क्लोरोफिल वही तत्व होता है जिसकी वजह से कि पेड़ों की पत्तियां हरी होती हैं और ये आपका प्रकाश संश्लेषण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो ऐसा इसमें क्या होता है कि ये कलाकारी ऐसी करता है? तो क्लोरोफिल जो कि पौधों में निर्णायक तत्व होता है जिसकी वजह से पौधे हरे भी दिखते हैं, और उसमें होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, हिंदी इंग्लिश दोनों में इसको बोलेंगे मैग्नीशियम, ठीक है, ठीक है ना। तो होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है। फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण, मतलब जब पौधे धूप से, पानी से और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करके ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, तो उस रिएक्शन को बोलते हैं, उस प्रक्रिया को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। इसी वजह से तो नेचर में हमको ऑक्सीजन मिलता है पृथ्वी के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर आप चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब प्रकाश संश्लेषण की बात हो रही है तो किस, आपको पता है कि विजिबल रेज में बहुत सारी किरणें होती है, विबगोर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, है ना, रेड। तो सबसे ज़्यादा आपका प्रकाश संश्लेषण किस में स्पीड अप होता है? रेड में, रेड कलर में सबसे ज़्यादा। याद रखना, विबग्योर सबसे किनारे आर है, आर में अपना सबसे ज़्यादा है, उसकी वेवलेंथ छोटी है तो लीस्ट डेविएशन होता है। इसी वजह से रेड लाइटें भी लाल होती हैं, है ना। वॉयलेट लाइट लगाओगे अपन को दिखेगा ही नहीं। तो लाल कलर में प्रकाश संश्लेषण की गति सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि केचुआ क्यों बोला जाता है किसानों का मित्र? बिकॉज इसके अंदर क्वालिटी होती है बहुत सारी पौधों के लिए कि कीड़ों को खा लेने की, ठीक है। उसके अलावा गड्ढों में गड्ढे भी करता है नीचे ज़मीन में, जिसकी वजह से ऑक्सीकरण होता है गड्ढों का, है ना। तो ये भी क्वालिटी है। सांप को भी बोला जाता है बिकॉज वो चूहे खा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि पीएच वैल्यू पे, पीएच माना क्या होता है बच्चे? पीएच सर इसकी एक स्केल होता है जिसको आप बोलते हैं फुट्टा। वैसे ही एक स्केल होता है जिसपे 0 से लेकर 14 तक नंबर होता है, और ये किसी भी पदार्थ की अम्लीयता या क्षारीयता को बताता है, जिसमें कि बीच में पॉइंट होता है 7, 14, 0। 0 से लेकर 7 के बीच में अगर हमने कोई चीज़ ड्रॉप डाली, उसमें लिखा हुआ है 3, इसका मतलब 0 से 7 के बीच में अगर कोई अंक आएगा पीएच, किसी पदार्थ का पीएच पे, तो वो कहलाएगा अम्ल। वो सारे पदार्थ के कहलाएंगे अम्ल। 7 से 14 के बीच में आएगा वो कहलाएंगे क्षार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं एसिड। मतलब मान लो मेरे आंसू या मेरा रक्त गिर गया है पीएच स्केल पे, तो वो दिखाएगा 7 दशमलव कुछ, तो मेरा रक्त हो गया, इसका मतलब बेसिक क्षारीय, ठीक है ना, ठीक है। मान लो मैंने H2SO4 मैंने गिराया पीएच स्केल पे, तो वो आएगा 1 या 2 या 3, समझ गए। तो इस प्रकार से तो ये मानक है किसी भी पदार्थ की एसिडिटी या बेसिसिटी मेजर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कुछ ऐसे पौधे मुझे बता दो जो कि कीड़ों को खा जाते हैं। कुछ ऐसे पौधे जिनको बोलते हैं कीटभक्षी। कीटभक्षी पौधे लिख लीजिए, यूट्रिकलेरिया, यूट्रिकलेरिया। नेक्स्ट है नेपेथिन्स, नेपेथिन्स। मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है डायेनिया। अगेन नेक्स्ट है ड्रोसेरा। तो भाई ये हैं ऐसे प्लांट्स जो इंसेक्ट्स को खा जाते हैं, जो इंसेक्ट्स को खा जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं दौड़ते हुए, और क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि जो लाइकन्स होते हैं, है ना, लाइकन किसके इंडिकेटर हैं? एयर पोल्यूशन के। एयर पोल्यूशन जब भी आएगा तो लाइकन्स उसको डिकलराइज होने लगते हैं, उस पर असर पड़ने लगता है ना। तो लाइकन्स जो है वो ट्रू इंडिकेटर हैं किसके? वो आपके एयर पोल्यूशन के। जिस प्रकार से कोरल रीफ, प्रवाल भित्तियाँ इंडिकेशन होती हैं ग्लोबल वार्मिंग का, क्लाइमेट चेंज का, ग्लोबल वार्मिंग। समुद्र का पानी गर्म होगा तो प्रवाल भित्तियाँ डीकलराइज हो जाएंगी। जैसे ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के तट पे दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है ग्रेट बैरियर रीफ, जो नीचे नीचे सतरंगी दुनिया दिखती है, वही है वो, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी के लिए वो। तो वो किसका सूचक है? क्लाइमेट, ग्लोबल वार्मिंग का। वैसे ही लाइकन्स किसका सूचक है? एयर पोल्यूशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फूड चेन की बात हो रही है। फूड चेन में कितने कंपोनेंट्स या कितने लेवल्स होते हैं? 4 लेवल होते हैं मेनली। पहला लेवल होता है प्रोड्यूसर या उत्पादक, दूसरा प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक उत्पादक, सेकेंडरी कंज्यूमर, द्वितीयक उत्पादक, टर्शियरी कंज्यूमर, तृतीयक उत्पादक, तृतीयक उपभोक्ता, सॉरी। सबसे नीचे होते हैं प्रोड्यूसर, जैसे घास वास, ये होते हैं
उत्पादक जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके ऊपर सारे उपभोक्ता होते हैं। मैं हिंदी में बोलना भूल गया था, उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर। तो 3 लेवल के कंज्यूमर होते हैं, तो 3 मिला के 4। फूड चेन में 4 कंपोनेंट होते हैं, 1 प्रोड्यूसर और मैक्सिमम 3 कंज्यूमर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें, इसी में देख लेते हैं कि इसमें एनर्जी फूड चेन में एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है। फूड चेन में जब खाद्य श्रृंखला में एक लेवल से आप दूसरे लेवल पे जाते हैं तो 10% एनर्जी ही ट्रांसफर हो पाती है। अगर घास पे 1000 किलो कैलोरी ऊर्जा थी तो हिरण तक पहुंच के वो 100 किलो कैलोरी ही बनेगी। हिरण को शेर खा लेगा तो 10 किलो कैलोरी ही पहुंचेगी। ये होता है 10% एनर्जी रूल, जो कि ट्रांसफ़र होता है पिरामिड में, एनर्जी पिरामिड में, और ये दिया था लिंडमान ने। ठीक है भाई, बहुत मस्त क्वेश्चन है। ठीक है, मज़ा आ रहा है आप लोगों को? बताइएगा। रिवीजन देखो ऐसी होती है, रिवीजन नहीं कि बिल्कुल बन ठन के मैं बोल रहा हूँ, बन ठन के आप लिख रहे हो यस सर, नो सर, वेरी गुड, हाय सर, नहीं वैसे नहीं। रिवीजन तो ऐसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर आप चलोगे, मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या बोलते हैं? ज़ीरोफाइट्स। ये क्वेश्चन आता है, ज़ीरोफाइट्स किसे बोलते हैं? मरुस्थल में उगने वाले पौधों को, जो सूखे में भी उग जाएं वो कहलाते हैं ज़ीरोफाइट्स। किसी जैवमंडल में, किसी बायोस्फीयर में एक ही जैसी संख्या, एक ही जाति की संख्या को क्या बोलते हैं? जनसंख्या, पॉपुलेशन। एक ही जैसे लोगों की संख्या को पॉपुलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे परमानेंट, सबसे स्थायी इकोसिस्टम कौन सा है? मरीन या जलीय पानी वाला इकोसिस्टम सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा भी है, सबसे स्टेबल भी है। मस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इंटरनेशनल एसिड रेन इंफॉर्मेशन सेंटर कहाँ है? ओस्लो में है, ओस्लो नॉर्वे। नेक्स्ट, सबसे कम प्रोडक्टिविटी किस क्षेत्र में होती है? डेजर्ट क्षेत्र में होती है। डेजर्ट क्षेत्र में सबसे कम प्रोडक्टिविटी होती है। बस किस्मत से वहाँ तेल मिल गया है। ठीक है, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होती है शरीर में? नाइट्रेट। जब ह्यूमन की बॉडी में नाइट्रेट पहुँच जाता है तो शरीर नीला पड़ जाता है, खासतौर से बीमारी बच्चों में होती है और इस सिंड्रोम को बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दम घोटू गैस किसको बोलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड को। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही खतरनाक गैस होती है, जो कि हमारे शरीर से ऑक्सीजन को रिप्लेस करके खुद वहाँ चली जाती है, इसलिए साइलेंट किलर के रूप में भी जानी जाती है। रात को सोए रह गए अंगीठी जला के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटाई रोग किससे होता है? कैडमियम से होता है। हमारे शरीर में अगर कैडमियम पहुँच जाए तो इटाई नामक रोग हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस निकली थी? मिथाइल आइसोसाइनाइट, MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइट। लिखते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनीमाता रोग किसकी वजह से? पारे की वजह से। ओजोन की मोटाई किस में नापी जाती है? ओजोन को मेजर करने की यूनिट क्या है? डॉब्सन। मजा दे रहा है? 30-35 क्वेश्चन करा दिए मैंने। डॉब्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो वेहिकुलर पॉल्यूशन है, मोटर गाड़ियों से जो पॉल्यूशन निकलता है उसमें सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन कौन सी गैस करती है? कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और फिर जब लावा निकलता है ज्वालामुखी तो सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, टीवी प्रसारण जो रेडियो ब्रॉडकास्ट होता है वो किन वेव्स को लेकर, किन तरंगों से होता है? तो होता है रेडियो वेव्स। ठीक है, रेडियो वेव्स। नेक्स्ट, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर किस पोल्यूशन से हो सकता है? न्यूरोलॉजिकल, मस्तिष्क डिसऑर्डर या न्यूरो डिसऑर्डर, तंत्रिका डिसऑर्डर किससे हो सकता है? वो होता है नॉइज पोल्यूशन से। बजा दो डीजे बगल में, धाएं सब पागल हो जाएंगे। नेक्स्ट, ब्लैक फुट नामक बीमारी किससे होती है? आर्सेनिक से। इस सेशन में इतना है। कैसा लगा? नेक्स्ट लाइव में आएंगे, उड़ा देंगे इसको, पूरी PDF खत्म कर देंगे। थैंक यू, बाय बाय।